एलविश यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि जे कम्युनिकेशन है उनके साथ में एक वीडियो बनाया गया था, जो कि अभी 3 दिन पहले ही अपलोड हुआ था। और वो अपलोड इस वजह से हुआ था क्योंकि जे कम्युनिकेशन एक बीवी बच्चे को लेकर के, जो है हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा था, उनको लेकर के एलविश के यहाँ पर पहुंचा था। और एलविश ने, वैसे तो वो इस तरह की चीजें करता नहीं है, लेकिन ये जे कम्युनिकेशन उसका दोस्त था, जिसकी वजह से उसने बिना पूछे ताछे ये सब चीजें कर दी। और अब लोग बागों कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है एक तरीके से, क्योंकि मुनावर फारूकी ने इस पर वीडियो बनाई है और बहुत चीजों का पर्दाफाश किया है। तो यहाँ उसी के ऊपर मैं बात करने के लिए आई हूँ। क्या मामला था ये? एक तो आजकल ना बहुत ऐसी चीजें चल रही हैं कि जैसे किसी बच्चे को कोई इंजेक्शन लगना है, 9 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरह का। तो एक फंडिंग चल गई एक तरीके से ये। तो जो बच्चे रियल में बीमार होते हैं, हो सकता है उन तक मदद मिले ना मिले, क्योंकि इतना स्कैम चल चुका है। जिस हिसाब आपने देखा होगा कि अक्सर हर लोग इसी तरह का वो कर रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं ना, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े फेमस चेहरे हैं ना, उनके घर जाते हैं और वो इस तरह की रिक्वायरमेंट रखते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर एलविश यादव उन बच्चों के लिए, उसके छोटे से बच्चे के लिए 9 करोड़ के लिए अपील कर रहा था कि आप 100, 200, जो भी 1000, जो भी आपसे बनता हो, आपके पास ये स्कैनर है, आप इस पे डाल सकते हैं। यानी कि वो एक फाउंडेशन था जिसके ऊपर ये पैसे डालना था, ठीक है, जिसपे पैसा हर दिन का पता भी चल रहा है कितना पैसा था कितना नहीं आ रहा। लेकिन उससे ज्यादा पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? लोगों को उस चीज के लिए मिर्ची लगी। उसने तो स्पेशली उसी लिए बनाई थी क्योंकि वो बच्चा बीमार था, उसको एक इंजेक्शन की जरूरत थी। नहीं, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो उसने तो इस चीज पर बनाई थी, और वाकई में वो फैमिली उस बच्चे को देखकर लग भी रहा था। और मैं कहता ना, माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे ना, हर आदमी होता है, हर संभव से संभव कोशिश करता है कि मेरा बच्चा बच जाए। तो वो भी ऐसी उसमें गए थे उनके यहाँ पर अपील करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज निकल के सामने आई है। जब ये इसने वीडियो अपलोड करी, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें उठनी शुरू होगी। हालांकि पैसे वाले देने वालों ने खूब पैसा दिया, क्योंकि बहुत लोगों के पास खूब पैसा है, और कोई 1 का भी अगर दान करता है ना, तो भी बहुत बड़ा दान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यहीं तक नहीं थमी। यहाँ मुनावर फारूकी ने के पास भी ये कॉल पहुंचता है किसी एनजीओ के द्वारा कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे एक स्टोरी लगाने के लिए। जब एनजीओ पर इतना पैसा है स्टोरी लगाने के, बहुत मोटी रकम दी जा रही थी मुनावर फारूकी को। उसने देखा कि ये इसका तो वीडियो उसने एलविश ने भी डाला है, एलविश ने भी इसके लिए पैसा मांगा है, तो ये मेरे पास क्यों आ रहा है? तो उसने सारी डिटेल निकलवाई, सारी रिपोर्ट पढ़ी। हालांकि वो रिपोर्ट एलविश यादव ने पढ़ी थी, उसके बाद ही उसने ये चीजें पब्लिक की वीडियो करी थी, तब उसने ये सब चीजें देख ली थी। वो भी ऐसे अनपढ़ नहीं है कि ऐसे ही कर देगा, क्योंकि उसने भी बहुत नाम कमाया है, तो कोई ऐसा खराब नहीं करेगा। अब वो खराब ऐसी चीजें करता भी नहीं है, आपने देखा भी होगा, क्योंकि उसका नाम बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है, तो एक एक कदम वो फूक फूक के खाता है। तो एलविश की कहीं भी गलती नहीं है। जे कम्युनिकेशन की मुझे यहाँ पर गलती लगती है, क्योंकि ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। लेकिन फ्रॉड के चक्कर में ना, जो रियल में ही बंदे जरूरतमंद है, उन तक ये चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि फिर उनको भी आदमी स्कैम समझता है कि ये भी शायद धोखा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात खुल के कब आई? जब मुनावर फारूकी ने ये वीडियो बनाया। मुनावर फारूकी के पास में जो उसकी कंपनियां, जो उसकी उसको हैंडल करती हैं, तो उनके पास स्टोरी लगाने के लिए पहुंचा कि हम आपको इतना ही पैसा देंगे, तो आप हमारे इसको स्टोरी पे लगा दो, इस बच्चे के लिए इतने इतने 9 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। तो यार उससे भी अपील की जा रही है, उससे भी करी जा रही है। जब इतना मोटा पैसा आप स्टोरी लगाने के लिए दे सकते हैं, तो इतना पैसा आप इस बच्चे के इसमें भी तो दे सकते हो। तो आप देख सकते हैं एनजीओ वाले किस तरीके से धोखा कर रहे हैं। आपके सामने ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब लोग चाह रहे हैं कि इन्होंने आपस में कंट्रोवर्सी करनी स्टार्ट कर दी। हालांकि कंट्रोवर्सी में आपने पता एलविश नहीं पड़ता है, वो मुनावर फारूकी। लेकिन मुनावर फारूकी ने भी वो सामने चेहरा दिखाया है, उसने ये नहीं चाहा कि भाई एलविश को गिराया जाए। लेकिन यहाँ पर उसने ये चीजें क्लियर करी कि स्कैम चल रहा है। जब लोगों के पास पैसा खुद ही है, तो तुम क्यों किसी से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाकर पैसा मांग रहे हो? आप सीधे भी तो उस बच्चे के लिए मदद कर सकते हो। तो ये चीजें दिखाई गई है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि भाई एलविश गलत है या मुनावर फारूक गलत है, या फिर जनता का पागल बनाया जा रहा है? हालांकि बहुत जगह जनता का पागल बनाया जाता है, तो जनता सामने ने देखा इमोशनल हो जाती है। वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि सामने वाले का दर्द कभी देखा नहीं जाता। और कहना हमारी एक जेब से इतना पैसा नहीं जा रहा, हम 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए डालेंगे तो उस बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, ये सोच के करते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े खेल चल रहे हैं, जो कि आप लोगों तक नहीं पता है। आप लोग तो बस सिर्फ आपने देखा, इमोशनल हुए, अब वाकई में जरूरतमंद है तो आपने पैसे डाल दिए, तो ये चीजें। लेकिन यहाँ पर पीछे बहुत ठगी हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं आए दिन ये स्कैम चल रहा है। तो ऐसे के बहकावे मत आओ बिल्कुल भी, और वीडियो आगे ज्यादा शेयर कीजिए। लेकिन एलविश की कहीं भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड आदमी अगर है
तो जे कम्युनिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही वैसा इंसान है, मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ही उसने ट्रस्ट करके ये उसने कर दिया है हलवीश यादव ने, और एलर्जी की कोई गलती नहीं है। आप लोगों को इसमें क्या विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मेरे वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं थोड़ी देर में।